हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट अ क्वेश्चन फर्स्ट। द इक्वेशन z बार प्लस में z नॉट बार प्लस ए जेड माइनस का z नॉट वेर इज अ कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पर बोल रहे हैं एक कांस्टेंट है। इफ थीटा इज द एंगल which the line makes with the positive direction of real axis, then we have to choose the correct option out of this given four, जो कि बेसिकली वैल्यू ऑफ a को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो देखिए, यदि इस तरीके से मैं कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस कंसिडर कर लो, ये रियल एक्सिस होगा x और जो इमेजिनरी एक्सिस होता है वो y होता है, राइट। एंड लेट्स सपोज के ओरिजिन से पास होती हुई कुछ इस तरीके से लाइन है और इसका जो स्लोप है वो कुछ m के बराबर है, राइट। सो यहाँ पर बाय यूजिंग द कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आई कैन से दैट यदि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो विच विल बी इक्वल्स टू x प्लस आयोटा ऑफ y, सो उसका जो कॉन्जुगेट होगा z बार दैट विल बी इक्वल्स टू x माइनस ऑफ आयोटा ऑफ y की इक्वल हो जाएगा। एंड वी आल्सो नो दैट कि z इंटू z का बार इक्वल्स टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर होता है। ठीक है, इतना यहाँ से क्लियर हो गया ना। यदि मैं इसको एंगल में लिखूं, यानी कि लेट सपोज कि जो लाइन है वो कोई एंगल थीटा बना रहा है। क्या बना रहा है? एंगल थीटा बना रहे हैं। सो उस टाइम पर जो z है दैट विल बी इक्वल्स टू हो जाता है कॉस ऑफ थीटा प्लस में आयोटा ऑफ साइन ऑफ थीटा के इक्वल, एंड दिस इज आल्सो इक्वल्स टू ई रेस टू आयोटा ऑफ थीटा के इक्वल होता है। सो इन्हीं कंसेप्ट्स का हमें यहाँ पर यूज करना है। सबसे पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं। z बार इक्वल्स टू z नॉट बार प्लस में a टाइम्स ऑफ z माइनस का z नॉट बार को उधर लेकर जाएंगे, सो z बार माइनस में z नॉट का बार इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ z माइनस का z नॉट हो जाएगा। अब इस टर्म को उधर लेकर जाएंगे, सो यहाँ से मुझे a इज इक्वल्स टू मिल जाएगा z बार माइनस में z नॉट का बार डिवाइडेड बाय z माइनस का z नॉट हो जाएगा, राइट। तो जैसा कि हमने कंसेप्ट में लिख रखा था, सो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लेट करेंगे। सो यहाँ पर हम सिंपली बोलेंगे कि लेट z इज इक्वल्स टू x प्लस में आयोटा ऑफ y। सो इसका जो कंजुगेट होगा z बार इज इक्वल्स टू हो जाएगा x माइनस में आयोटा ऑफ y। सिमिलरली यदि मैं z नॉट को मानूं x नॉट प्लस में आयोटा ऑफ y नॉट के इक्वल, सो जो z नॉट का बार है दिस विल बी इक्वल्स टू एक्स नॉट माइनस में आयोटा ऑफ वाई नॉट की इक्वल हो जाएगा। सो यदि हम इसे जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दे, सो ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? z का बार है दैट मीन्स एक्स माइनस में आयोटा ऑफ वाई माइनस में z नॉट का बार यानी कि एक्स नॉट माइनस में आयोटा ऑफ वाई नॉट डिवाइडेड बाय उस तरीके से z होगा दैट मीन्स x प्लस आयोटा ऑफ y माइनस में z नॉट दैट मीन्स x नॉट प्लस में आयोटा ऑफ y नॉट। अब ऊपर से हम x और x नॉट को कॉमन निकालेंगे, ठीक है। उस तरीके से माइनस ऑफ आयोटा को कॉमन निकालेंगे, सो इन ब्रैकेट y माइनस का y नॉट बच जाएगा डिवाइडेड बाय नीचे से x माइनस x नॉट को कॉमन करेंगे। अब प्लस में आयोटा को कॉमन करते हुए ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? y माइनस का y नॉट, ठीक है। अब अगेन हम यहाँ से सेकंड टाइम लेट करेंगे। अब क्या लेट करते हैं हम कि यदि जो कॉस ऑफ थीटा है, ठीक है, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू x माइनस का x नॉट हो जाए, ठीक है। और वहीं पर यदि मैं साइन ऑफ थीटा को क्या ले लूँ? y माइनस का y नॉट ले लूँ। अब ऐसा ही क्यों हम लेट कर रहे हैं? तो देखिए, जो स्लोप ऑफ लाइन होता है वो बेसिकली m होता है, एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा होगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, क्योंकि यदि ये लाइन है और वो x के साथ थीटा का एंगल बना रही है, सो इसका जो स्लोप m होगा दैट विल बी इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा के इक्वल होगा, राइट। अब tan ऑफ थीटा को मैं साइन ऑफ थीटा बाय कॉस ऑफ थीटा लिख सकता हूँ। सो दिस विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा हमने क्या माना? y माइनस का y नॉट डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा क्या है? x माइनस का x नॉट। सो देखिए, ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है?
इस स्लोप m को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। सो इसीलिए हमने cos ऑफ थीटा को x माइनस एक्स नॉट माना है और sin थीटा को y माइनस का y नॉट माना है। सो इसके अकॉर्डिंग जो a होगा दैट विल बिकम इक्वल्स टू x माइनस एक्स नॉट की जगह पर हो जाएगा cos ऑफ थीटा, और फिर ऊपर में क्या चल रहा था, माइनस का आयोटा, ओके, माइनस ऑफ आयोटा, y माइनस वाई नॉट की जगह पर क्या आ जाएगा, सिंपली साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा cos ऑफ थीटा प्लस में आयोटा ऑफ साइन ऑफ थीटा। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये तो e रेस टू आयोटा थीटा हो जाता है। सो हो जाएगा e रेस टू आयोटा थीटा और डिवाइडेड बाय, और ये हो जाएगा e रेस टू माइनस ऑफ आयोटा थीटा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है, ओके। ये रिवर्स हो गया, ऊपर वाला हमारा निगेटिव आएगा दैट इज ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा, और डिनोमिनेटर वाला ई रेस टू प्लस आयोटा ऑफ थीटा। अब यदि ई रेस टू आयोटा ऑफ थीटा को जो कि डिनोमिनेटर में उसे न्यूमरेटर में ले जाओ तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से ए विल बी इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा इंटू में ई रेस टू माइनस ऑफ आयोटा थीटा, बेस कॉमन है सो ऊपर में एडिशन हो जाएगा, तो सिंपली दिस विल कम्स आउट टू बी ई रेस टू माइनस ऑफ 2 आयोटा ऑफ थीटा के इक्वल। और देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया था। एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स से। नाउ लेट अस चेक द ऑप्शन। सो ऑप्शन बी विल बिकम करेक्ट। So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.